ये है दिल्ली दर्पण। बीजेपी ने इनको टिकट दिया नहीं, तभी छोड़ा इन्होंने। अगर टिकट मिल गया होता थोड़े बीजेपी छोड़े होते। उस तरह से काम किया होता, अच्छा उनका गुडविल होता, तो बीजेपी फिर उनको दोबारा उस समय उम्मीदवार बनाई होती। कांग्रेस मानने की जरूरत ही नहीं थी। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं। आज दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो कांग्रेस के तीनों उम्मीदवार हैं, उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन इसी बीच उत्तर पश्चिमी दिल्ली के जो उम्मीदवार हैं उदित राज, उनके विरोध में उतर आए कुछ लोग। उन्हीं इलाके के लोग हैं, इन्हें बाहरी उम्मीदवार बता रहे हैं या क्या शिकायत है, किस बात को लेकर के विरोध है आपका? विरोध इसलिए है कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चाहा, उनका डिमांड था कि हमारे क्षेत्रीय नेता को, जो दिल्ली के पुराने नेता हैं, उनमें से किसी को दिया जाए, जैसे जयप्रकाश अग्रवाल जी को दिया गया है। इसके लिए धन्यवाद। बाकी नॉर्थ वेस्ट से काफी धुरंधर नेता है, वीरेंद्र कुमार है, राजकुमार चौहान है, जय किशन है, देवेंद्र यादव है। ऐसे नेताओं में से किसी एक को दे देते। राजकुमार चौहान, देवेंद्र यादव तो लड़ नहीं सकते ना, एससी रिजर्व सीट है वहां से। मैं एक बात बता रहा हूँ। अच्छा, हाँ, बाकी जो है कि एसी में सुरेंद्र कुमार है, राजकुमार चौहान है, जय किशन है, ऐसे नेता है, चेहरा है। राजकुमार चौहान जो विकास पुरुष कहा गया शीला जी के समय में, आदरणीय शीला दीक्षित के समय में, उन्होंने इतना काम किया है पूरे दिल्ली में, दिल्ली देहात में, हर जगह। वो अगर राजकुमार चौहान जैसे व्यक्ति को टिकट मिलता तो 100% जीत निश्चित है। हम लोग फिर भी चीज लगा रहे हैं। इन्होंने तो पार्टी ने तो इस चश्मे से देखा होगा कि वो वहाँ सांसद रह चुके हैं उदित राज, पहले बीजेपी की टिकट से, और जब उसके बाद अचानक बीजेपी छोड़ करके कांग्रेस में आए तो कुछ कमिटमेंट के साथ आए होंगे। अच्छा, एक बात बताइए, कांग्रेस छोड़ के नहीं आए, बीजेपी छोड़ करके, बीजेपी ने इनको टिकट दिया नहीं, तभी छोड़ा इन्होंने। अगर टिकट मिल गया होता थोड़े बीजेपी छोड़े होते। उस तरह से काम किया होता, अच्छा उनका गुडविल होता, तो बीजेपी फिर उनको दोबारा उस समय उम्मीदवार बनाई होती। कांग्रेस मानने की जरूरत ही नहीं थी। जब कांग्रेस में आए, काम किया होता। हमें तो वहां ऐसा आदमी चाहिए जो काम किया हो, जिनका नाम हो हर तरह से, जो जीत सके। राजकुमार जी ने भी बहुत काम किया, जैसा कि आप बता रहे हैं। जब वो विधायक थे, मंत्री रहे, और बड़ी दावेदारी उनकी टिकट की बनती थी। पिछली बार उन्हें भी टिकट नहीं मिली और वो भी कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी में चले गए थे। नहीं लगता कि गलत काम था वो? गलत काम था। गलत काम शायद ना किया होता तो मिल जाता। गलत काम था, लेकिन जैसे ही हाईकमान का आदेश हुआ, बीजेपी उनको टिकट दे रही थी विधानसभा का, उसको ठुकरा करके और पुनः हुआ गए। इसलिए गए कि कांग्रेस पार्टी ने पहले भी उनको टिकट देने का ऐलान कर दिया था, और ऐलान करने के बाद सारी तैयारियां हो गई, मीटिंगें होने लगी, और एट ए टाइम में हमारे पार्टी के कैंडिडेट को बदल दिया गया। और उनके ब्लॉक अध्यक्षों को आने की निगलेक्ट किया गया, उनको हुआ कि पार्टी से निकाल दिया। तो ऐसे कंडीशन में हो गए थे ना कि वो पार्टी के सम्मान को ध्यान में रखते हुए, अपने ब्लॉक अध्यक्षों को ध्यान में रखते हुए तभी पार्टी में जाने का निर्णय लिया। और जैसे हाईकमान का निर्देश हुआ सोनिया जी के यहाँ से, पुनः पार्टी में आ गए। कांग्रेस पार्टी से उनको नहीं विरोध था, कुछ नेताओं से था, जिसकी वजह से हो गए थे, और पुनः कांग्रेस में आ गए अपने घर में। तो अब क्या रहेगा? नाराजगी तो अपनी जगह है, लेकिन एक निर्णय हो चुका है, और आप क्या जिम्मेदारी संभाल रहे हैं? ये पिछली बार भी निर्णय हो चुका था, या महाबल मिश्रा को दोबारा टिकट नहीं दिया गया था, बदला गया था ना उम्मीदवार। उस समय भी हुआ था, महाबल जी को बदला गया, तो यहाँ भी हो सकता है। अभी सिंबल तो नहीं हुआ है, निर्णय ही तो हुआ है। तो अभी भी चाहे तो अभी कोई नॉमिनेशन तो नहीं हो गया है, तो हो सकता है, अगर हाईकमान चाहे तो हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो जो दूसरी सीट है वहाँ भी, जैसे अब कन्हैया कुमार के को लेकर के भी यही आरोप है कि वो बाहरी उम्मीदवार हैं, फिर उनकी भी टिकट बदली जाएगी। अब ये तो हाईकमान सोचेगी क्या करना है, कैसे करना है, कि वहाँ के कार्यकर्ताओं में किस तरह से जोश रहे। क्योंकि अभी ये समय आ गया था कि कांग्रेस तीनों की तीनों सीटें निकाल सकती है। जो जिस तरह से लोगों में देख लिया 10 साल में लोगों ने क्या पोजीशन रहा है। तो जब भी अंदर तो उदित राज कह रहे थे कि जब मैं यहाँ पर सांसद था तो मैंने बहुत काम किए। अच्छा, एक बात बताओ, अंडरपास की बात कह रहे हैं, जितने भी योजनाएं थी उन्हीं क्या होगा।
काम किया होता तो फिर बीजेपी उनको दोबारा वो कह रहे हैं कि क्यों नहीं बनाएगी? जितने रिबन उन्होंने योजनाएं वो लेकर के आए, उन सब योजनाओं के रिबन बीजेपी ने काटे। तो फिर उनको बीजेपी से क्यों छोड़ना पड़ा? बीजेपी ने उनको दोबारा टिकट क्यों दी? वो कह रहे थे कि दलित विरोधी नीतियां थी बीजेपी की, जिसकी वजह से उन्होंने बीजेपी छोड़ी। ऐसा मैं तो नहीं मानता। वो ठीक है, उनका मानना हो कि दलित विरोधी नीतियों की वजह से अच्छा, बीजेपी की नीतियां दलित विरोधी नहीं है, वो तो है ही, दलितों के खिलाफ है ही, लेकिन वो पहले उनको उन्होंने उम्मीदवार भी तो बनाया था, कुछ सोच समझ के ही बनाया होगा। आप भी कुछ कहेंगे, क्या कह रहे हैं? ऐसा ही अगर टिकट राजकुमार को चौहान जी को मिल जाती है, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते, कार्य इतने के, अगर आज भी वो ये टिकट राजकुमार चौहान जी को दे देते हैं, उनकी समझदारी होगी। मैं राहुल जी को भी ये कहना चाहता हूँ, अगर नीचे की आप इंक्वायरी करके फिर दीजिए, राजकुमार चौहान जो है टिकट को निकाल सकते हैं, सीट को, नहीं तो सीट जाएगी, नहीं जीत सकते। अच्छा, क्या कुछ मतलब घर बैठ जाएंगे या कुछ घर क्यों बैठ जाएंगे, वो करेंगे, घर मैदान के बीच में लड़ेंगे, लेकिन जीतने नहीं देंगे। इस उम्मीदवार में क्या खामी नजर आती है आपको? उदित राज में? हमें काम करने वाला चाहिए, फुर्ती होनी चाहिए हर वक्त। यही तो कह रहा, काम तो बहुत किए, जितने भी योजनाएं वो लेकर के आए, बीजेपी उनका रिबन काट रही है। बीजेपी में हम बीजेपी से ताल्लुकात ही नहीं रखते, हो बीजेपी में थे, किसी भी नहीं कहा बीजेपी में होता तो फिर क्या बात है। हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं, हम कांग्रेस के सिपाही हैं, कांग्रेस वो भी कांग्रेस के सिपाही है। अब है, लेकिन हम राजकुमार चौहान के गारंटी के साथ लिख कर देता हूँ, ये सीट निकालनी है तो विकास पुरुष के नाम से दिल्ली के अंदर कहीं भी किसी कोने में भी चले जाइए, जहाँ भी चले जाओगे उसका नाम मिलेगा। बहुत काम किए हैं। चलिए, ये थे नॉर्थ वेस्ट से आए हुए इलाके के लोग हैं। ये साफ साफ कह रहे हैं कि राजकुमार चौहान या वहाँ के किसी स्थानीय जो बहुत बड़ी संख्या में है, वहाँ पर कई 2-4 नाम इन्होंने गिनाए, उनको टिकट दी जानी चाहिए थी। और वो क्या उम्मीद आपको लग रही है बदल देगी आपके गुस्सा देख करके? बदल दे, लेकिन जितने करेंगे तो बदल देंगे अगर सीट को। अब ये गुस्सा दिखाने आप यहाँ पार्टी कार्यालय में आए हो, इलाके में दिखाई देगा तो राहुल जी को भी ये बात संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं कि राहुल जी आप समझो, आपको जो कोई भड़का रहा है ना, वो गलत कर रहा है। वो ये देख ही नहीं रहा, सीट निकलनी चाहिए, कांग्रेस की निकलनी चाहिए, ये नहीं निकलनी चाहिए। मैं तो राहुल जी को भी अगर ये सीट नहीं बदलते हैं, टिकट नहीं बदलते हैं, तो लगता है नहीं निकलेगी सीट। अब ये देखो बेचारा, मैं तो अपनी तरफ से तो कहूंगा नहीं निकलेगी, गारंटी के साथ कह रहा हूँ नहीं निकलेगी। मैं भी चारों तरफ घूमता हूँ। चलिए, तो ये इनका गुस्सा है और इनका दावा है कि अगर अभी भी समय है, समय रहते अगर ये टिकट बदल दी जाती है, राजकुमार चौहान या किसी स्थानीय उम्मीदवार को दे दी जाती है, तो शायद कड़ी टक्कर दे सकेंगे, ऐसा इनका मानना है। टक्कर नहीं जीतेंगे, गारंटी के साथ। ये इनका भरोसा है, जितने लिख करके दे रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग लिख कर, वो भी बहुत सारे लोग मैं कह रहा हूँ लिख कर दे दूंगा, जो मर्जी कर देना, अगर आ जाए तो गारंटी से लिखूंगा। चलिए, मुझे बताइए कि अब नहीं बदलेंगे तो क्या वहाँ पर भी कुछ प्रदर्शन है? तो अभी तो हमारे साथ टिकट आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तो बहुत सारे लोग नजर भी आ गए, विरोध करते, शायद इस माध्यम से आवाज आपकी पार्टी तक पहुँच जाए, लेकिन लोगों तक कैसे पहुँचेगी? लोगों तक पहुँच रही है। अरे हम तो पहुँचा ही देंगे, हम तो तब पहुँचाएंगे कि इतनी बड़ी तादाद में जब सड़कों पे लोग वहाँ निकलेंगे, नॉर्थ वेस्ट इलाके में, रोहड़ी में, मंगोलपुरी, सुल्तानपुरी, किराड़ी, बेगा, आज अध्यक्ष पहुँचाएंगे गली गली। क्या करेंगे? देखिए, हमारा तो सिर्फ एक ही कहना है, जब एक अध्यक्ष बोल रहे हैं, आपको थोड़ा परिचय दीजिए अपना। मेरा नाम विजय गुप्ता है, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ, रोहिणी से, वार्ड 51 से। अच्छा, राजकुमार चौहान जी हमारे इलाके के स्थानीय नेता रहे हैं। मेरा कहना सिर्फ इतना है, जब निगम पार्षद की टिकट देने की बात आती है, छोटा सा इलेक्शन होता है, बार बार यही बात कही जाती है कि स्थानीय नेता को टिकट देंगे, स्थानीय आदमी को टिकट देंगे, बीच का आदमी चुनकर लाएंगे, वर्कर का, कार्यकर्ता को टिकट देंगे। छोटे से इलेक्शन में तो इतनी बात कांग्रेस पार्टी सोचती है। आज ये देश के भविष्य का फैसला करने वाला इलेक्शन, लोकसभा का इलेक्शन होने जा रहा है देश में। हमारे विधानसभा में 3 SC सीटें पड़ती हैं, हमारी लोकसभा में 3 SC विधानसभा सीटें पड़ती हैं। एक में से हमारे राजकुमार चौहान जी पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार रहे, जिनको बेस्ट सड़क बनाने का अवार्ड राजनाथ सिंह जी ने दिया। हमारे यहाँ पर दिल्ली सरकार के बेस्ट विधायक का अवार्ड विधानसभा में सुरेंद्र कुमार जी को मिला, संसदीय सचिव रहे। विधायक जी ने जब टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस का दामन छोड़ दिया और बीजेपी का थाम लिया। किन्होंने? राजकुमार चौहान जी ने बीजेपी का दामन अपमानजनक स्थिति में प्रचार भी किया था, फिर मंचों से प्रचार भी किया था। प्रचार करना पड़ा था, उसकी वो अपनी व्यवस्थाएं थी, मगर उन व्यवस्थाओं का समाधान सोनिया गांधी जी तक जब बात पहुंची, उसका समाधान निकल गया था और उन्होंने तुरंत कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया था। जब आत्मसम्मान की बात आती है तो आदमी को यहाँ दिल पर ठेस पहुंचती है। जब मेरे को ध्यान है, मेरे पास तो वीडियो भी है,
मैं तो कवर करता रहा हूँ इस इलाके को। उन्होंने कहा था जी अब की बार पार्टी नहीं बदलूंगा, घर बैठ जाऊंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। देखिए मैं इतना जानता हूँ कि 6 महीने से भी ज्यादा समय वो पार्टी में नहीं रहे। गुस्सा इतना था, कहते राजनीति छोड़ दूंगा। लेकिन हाईकमान का जैसे आदेश आया, फिर राजनीति सोनिया जी का राजनीति का नहीं, ये मान समझ, उन्होंने तो यही नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि जब सोनिया जी का आदेश आया तो मैं सर कलम करके दे दूंगा। अब दोबारा सोनिया जी का आदेश आ जाएगा, राहुल जी का आदेश आ जाएगा, मना लेंगे आपको, या राजकुमार चौहान जी खुद कहेंगे कि भैया मान जाओ। अंतिम क्षणों तक सभी एक सीट है, कई उसके उम्मीदवार रहे। नहीं, मेरा ये सवाल है, राजकुमार चौहान जी खुद कह देंगे चलो जी कोई बात। अभी टिकट लेने का प्रयास चल रहा है कि अभी टिकट मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो पार्टी के लिए काम करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे। चलिए, ये इनका विरोध है कि अगर पार्टी समय रहते छेद जाए, टिकट बदल दे तो शायद बहुत अच्छे मार्जिन से जीत जाए, नहीं तो फिर पार्टी के लिए काम करेंगे। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।